ये कहानी है रोहन की, जो एक बेहद अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। रोहन के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और जेब में हमेशा ढेर सारा कैश। लेकिन इस अमीरी ने उसे घमंडी और लापरवाह बना दिया था। वो पैसे को पानी की तरह बहाता और दूसरों को अपने से छोटा समझता था। घमंड की शुरुआत रोहन के पिता मिस्टर मल्होत्रा अपनी मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंचे थे। वे रोहन की इस आदत से बेहद परेशान थे। वे उसे मेहनत और पैसे की असली कीमत सिखाना चाहते थे, लेकिन रोहन उनकी हर नसीहत को हंसकर टाल देता था। एक दिन रोहन ने एक नामी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित एक बेहद साधारण परिवार से था, जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस भरता था। रोहन अक्सर अमित के साधारण कपड़ों और उसकी सादगी का मजाक उड़ाया करता था। बदतमीजी को देखकर मिस्टर मल्होत्रा ने एक कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने रोहन को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, रोहन, आज से तुम्हारी सारी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड्स और पॉकेट मनी बंद। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अगले 1 महीने तक तुम्हें खुद कमाकर हर हफ्ते 5,000 रुपए घर के खर्च में देने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। रोहन को लगा ये बहुत आसान है। वह घमंड में घर से निकल गया। लेकिन जब वह नौकरियों के लिए गया तो उसे समझ आया कि बिना डिग्री और बिना पिता के नाम के कोई उसे बड़ी नौकरी देने को तैयार नहीं था। जब बदली सोच 2 दिन भटकने के बाद रोहन थक कर एक छोटे से कैफे के बाहर बैठ गया। उसकी जेब खाली थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी वहां अमित आया। अमित ने रोहन की हालत देखकर बिना कुछ पूछे अपनी टिफिन से उसे खाना खिलाया। रोहन को अपनी पुरानी हरकतों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अमित से माफी मांगी और अपनी स्थिति बताई। अमित ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, शुरुआत छोटी ही सही पर अपनी मेहनत की होनी चाहिए। अमित ने अपने ही कैफे में रोहन को वेटर और डिलीवरी बॉय की पार्ट टाइम नौकरी दिलवा दी। मेहनत का फल, शुरुआत के कुछ दिन रोहन के लिए नरक जैसे थे। पैरों में छाले पड़ गए, लोगों के ताने सुनने पड़े और बर्तन भी साफ करने पड़े। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि एक एक रुपया कमाने में कितनी हड्डियां घिसनी पड़ती हैं। जो लोग गरीब होते हैं वे कमजोर नहीं बल्कि बेहद मेहनती होते हैं। 1 महीने के अंत में रोहन ने अपनी ईमानदारी की कमाई से 20,000 रुपए जोड़े। जब इसमें वह पैसे अपने पिता के हाथों में दिए तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पापा, आज मुझे समझ आया कि आपकी इस दौलत के पीछे कितनी रातों की नींद और कितनी मेहनत छिपी है। मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। रोहन अब भी अमीर था, लेकिन अब वह पैसों से नहीं बल्कि अपने दिल और संस्कारों से अमीर बन चुका था। उसने अमित को अपना सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर बनाया।